हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत न्यू वीज़ा के तहत अगर आप कुवैत देश में आना चाहते हैं किसी भी वर्क के हिसाब से, तो कुवैत देश में आने से पहले, कुवैत देश का वीज़ा निकलने से पहले अपने पासपोर्ट्स को आप चेक कर लीजिए कहीं वो एक्सपायर कैटेगरी में तो नहीं है। नहीं तो आप अपना पासपोर्ट की कॉपी भेजेंगे और आपका वीज़ा नहीं निकल पाएगा। अगर आपका वीज़ा नहीं निकल पाएगा तो इसके लिए आपको सरदर्दी हो सकती है। तो इस वीडियो को जान करके अपने पासपोर्ट्स को आप चेक कर सकते हैं और अपने पासपोर्ट से रिलेटेड वो चीज़ की तैयारी आप कर सकते हैं। ये पासपोर्ट का सिस्टम ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कुवैत देश में अगर आपका वीज़ा निकलने वाला है या आपने अप्लाई किया है या किसी के ज़रिए से आप वीज़ा निकाल रहे हैं, तो जो आप फोटो कापी भेजते हो, तो जो यहाँ पर कुवैत देश में वीज़ा निकलता है तो वहाँ का भी एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस इस प्रक्रिया में होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है और कब एक्सपायर होने वाला है, तो इस कैटेगरी में आपका वीज़ा वहाँ पर रुक जाता है, नहीं निकल पाता। और फिर आपके साथ ये होता है कि अब आपको मान लीजिए कोई अच्छा सा वीज़ा मिला था, अब आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी के हिसाब से वो वीज़ा अधूरा रह गया। अब आप जाओगे वीज़ा यानी कि आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराओगे, वो सब प्रक्रिया कराओगे, तब तक उस आदमी को, उस कंपनी को, उस ज़रूरतमंद लोग को किसी ने किसी के तहत और आदमी की ज़रूरत पड़ गई और दूसरे आदमी को उस जॉब पर रख लिया, तो आपका यहाँ पर घाटा हो जाएगा। और जब पासपोर्ट आप रिन्यूअल करा के पहुँचोगे तब तक जॉब की वैकेंसी आपकी फुल हो चुकी होगी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई थी और मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं था कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है, लेकिन परवेज़ अली साहब मेरे एक सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स है, उन्होंने कमेंट करके बताया कि इस चीज़ के बारे में आप एक वीडियो बना दीजिए। फिलहाल मैं उनके कमेंट का जवाब भी दे सकता था, लेकिन अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और आप लोग को ये अपडेट दे रहा हूं तो इससे बहुत से लोगों का भी फायदा हो सकेगा। तो परवेज़ अली साहब ने ये मुझे सुझाव दिया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका कुवैत का वीज़ा निकलने वाला है या आप अप्लाई करने वाले हैं तो पासपोर्ट्स में आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले पासपोर्ट्स में आपको वैलिडिटी चेक करनी है कि हमारे पासपोर्ट्स कब एक्सपायर होने वाला है। अगर आपका इन यानी कि ईयर्स यानी मंथ में अगर एक्सपायर हो रहा है तो आपका वीज़ा कुवैत देश का नहीं निकल पाएगा। फिर वही जो मैंने पिछले बार अभी कहा वही चीज़ आपको दोहराना पड़े, आप समझ जाइए, फिर आपको दिक्कत परेशानी का सबब झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट्स मान लीजिए सपोज करिए अभी 2 साल 3 साल 1 साल के लिए अगर है, ऑलरेडी रिन्यूअल कैटेगरी में है, मान लीजिए आपका 24-25 में यानी कि 2024 2025 26 में एक्सपायर होने वाला है, तो नो डाउट आप बेफिक्र हो और कुवैत देश में अप्लाई करो जॉब के लिए और आपकी जॉब यहाँ पर लगेगी और वीज़ा भी आराम से निकल आएगा, नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब ये सवाल उठता है कि क्या वैलिडिटी की टाइम होना चाहिए कि वीज़ा निकलने में दिक्कत ना हो। दरअसल आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि जब मैं कुवैत में पहली बार मैं खुद आया था तो मेरे पासपोर्ट्स की मैंने पासपोर्ट भेजा अपने वीज़े के लिए, अप्लाई करने के लिए वीज़े के लिए भेजा, और वहाँ पर जब वीज़ा निकलने गया तो ये हुआ कि पासपोर्ट्स मेरा जो है एक्सपायर कैटेगरी में आता है और आपका वीज़ा नहीं निकल सकता है। अब ऐसी कंडीशन में मैंने पासपोर्ट्स की कॉपी भेजी थी यानी कि फ़ोटो कापी भेजी थी और मेरा वीज़ा नहीं निकल पाया कुवैत देश का। तो उन्होंने बताया कि आपका 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए, यानी कि अगर 6 मंथ के नीचे अगर आपका है या 6 महीने का है, यानी कि मान लीजिए आज जो तारीख है, जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर एक्सपायरी डेट शो कर रही है तो आपका कुवैत देश का वीज़ा नहीं निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मेरा पासपोर्ट जो है अभी 6 मंथ वैलिडिटी है और अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपका मतलब कि वीज़ा क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने बताया कि 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए, आप जाके रिन्यूअल कराइए। तो आपको मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया कि 6 महीना आपकी वैलिडिटी से अंदर अगर एक्सपायरी कैटेगरी में आ रहा है तो आपका कुवैत देश का वीज़ा नहीं निकल सकता, तो आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और जब आप रिन्यूअल कराएंगे तो वो 10 साल के लिए रिन्यूअल होता है, तो ऐसी कैटेगरी में आप कुवैत देश में आ सकते हो। अब बहुत से लोगों का सवाल है कि लोग पूछते हैं कि 6 महीना या साल भर या 2 साल कब एक्सपायरी कैटेगरी में आता है। तो हमारे हिसाब से जो मैंने प्रॉब्लम फेस की उस एक्सपीरियंस के बेस से बता रहा हूँ कि आपका 6 महीने से ऊपर होना चाहिए और 6 महीने से पहले नहीं होना चाहिए। अब बहुत से लोगों का सवाल ये भी होगा कि ये चीज़ तो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अब बहुत दिन पहले गए थे, अब कुछ और अपडेट आ गई। तो इस अपडेट के आधार पर मैं आपको बता दूँ, देखिए कोई भी चीज़ एक्सपायर होती है उसके महीना 2 महीना पहले ही रिन्यूअल की कैटेगरी आती है, लेकिन ये मतलब नहीं ना कि आप साल 2 साल पहले रिन्यूअल कराने चले जाओगे। अगर आप पासपोर्ट ऑफिस में
या आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन भी करने जाओगे तो वहाँ पर रिन्यूअल की कैटेगरी नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पासपोर्ट आपका 6 महीना रह गया एक्सपायरी कैटेगरी में, तो कुवैत देश का वीज़ा निकालने से पहले आप अपने पासपोर्ट्स को रिन्यूअल करा लीजिए। तो आप अगर कुवैत देश में आना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप वीज़ा निकालने या वीज़ा वाले ऑफिस में या किसी भी बंदे से बात करने से पहले आप अपने पासपोर्ट्स को चेक करो। अगर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की बाद एक्सपायरी है तो नो डाउट आप आराम से आओ। और जब यहाँ कुवैत देश में आओगे और सपोज करो कि आप कुवैत देश में 2022 में आ गए और 2022 में आने के बाद आपका 24 में यानी कि 24 लास्ट में या 25 में एक्सपायर हो रहा है, तो वीज़ा आपका तो चलो ठीक है, वो तो हो गया, जॉब सिक्योर हो गई, मामला क्लियर हो गया। अब पासपोर्ट है आपका, यहाँ पे सिविल आईडी है, तो क्या पासपोर्ट के आधार पर कुवैत देश में रिन्यूअल होगा? जी हाँ, कुवैत देश में इंडियन एम्बेसी में आपका पासपोर्ट रिन्यूअल होता है। ऑनलाइन भी सर्विस सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने आपके शर्क में, फाहिल में और भी बहुत सारी जगहों पे एक अपना ऑफिस क्रिएट कर रखा है जहाँ पर पासपोर्ट्स के रिलेटेड काम होते हैं। तो आप वो ऑफिस में जा करके पासपोर्ट अपना रिन्यूअल करा सकते हैं कुवैत देश में। और इंडियन के हिसाब से तो कम ही यहाँ पे अमाउंट भी आपका लगता है और आपका यहाँ बड़े आराम से रिन्यूअल हो जाता है। और जो रिन्यूअल होता है उसी पासपोर्ट्स के बेस पे आप कभी भी कुवैत या किसी भी कंट्री से, यदि कि जैसे पासपोर्ट्स है आपका जो भी सुविधा लेते हैं वो ले सकते हो। तो ये पासपोर्ट कुवैत देश में रिन्यूअल भी हो जाएगा। तो अगर आपका वैलिडिटी साल, 2 साल है तो आप अप्लाई करो। लेकिन अगर 6 मंथ है और 6 मंथ के अंदर है या मान लीजिए 6 महीना पूरा एक्यूरेट भी है, तब भी आपका वीज़ा निकलने में यहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने ये अपना एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड किया है। तो आप हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर अपने पासपोर्ट्स को रिन्यूअल करा लो, ओके करा लो, उसके बाद कुवैत देश में वीज़े के लिए आप अप्लाई करो। ये परवेज़ अली साहब का कमेंट था जिन पर मैंने वीडियो बनाई। अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं और आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है, कुछ कुवैत देश से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में करिए अपना कमेंट। और अगर हमें लगेगा कि 2 लाइन, 1 लाइन में आपका कमेंट दे दिया जाए तो दे दूंगा, नहीं तो आपके कमेंट से रिलेटेड मैं एक वीडियोज़ बना दूंगा जिससे लोगों का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा हो सकेगा। तो परवेज़ अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सजेशन देने के लिए। मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं थी और आज इस अपडेट को मैंने पूरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।